किसी के पास पाजेब नहीं है। इतना सा काम नहीं हो सका तुमसे, नहीं इतनी सी बात नहीं हो सकी तुमसे। क्या उम्मीद रखी जाए? नहीं, जाओ 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 मेरे सामने, जाओ जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज करता था तो वो मुंह लटकाकर चला गया। कोठरी का दरवाजा खुलवाने पर मैंने आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसकी आंखों में अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछिए तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। आशुतोष, आशुतोष, अकल ठिकाने आई? देखो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो फिर से कोठरी में बंद कर दिए जाओगे, समझे? हैं? इधर आओ, ये लो, ये लो, ये 1 रुपया पकड़ो, इसे पतंग वाले को देना और पाजेब मांग लेना, ठीक है? तुम समझदार बच्चों, जाओ जाओ बेटा जाओ। पतंग वाले के पास पाजेब नहीं हुई तो कहां से देगा? अरे इसका क्या मतलब है भाई? तुमने तो कहा था तुमने 5 आने में पाजेब दिए, ना हो तो छुन्नू को भी साथ ले जाओ, जाओ छुन्नू को भी ले जाओ। पतंग वाले के पास पाजेब नहीं हुई तो कहां से देगा? प्रकाश, इसे ले जाओ मेरे सामने से, पतंग वाले के पास ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। ले जाओ, मैं नहीं जाता। ले जाओ, ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। उसे रोको मत, उसे रोको मत, जाने दो। मैं नहीं जाऊंगा। तू भी साथ जा और देखना लौटने ना पाए। ले जाओ इसे, लौटने ना पाए। आखिर क्यों सता रहे हो बच्चे को? हैं? आखिर क्यों सता रहे हो बच्चे को? बस ऐसे ही। मुझे अपने आप पर कोई गर्व महसूस नहीं हो रहा, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो। लेकिन एक बात बता दूं, एक बार मुझे जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मिल गई ना, तो मैं इतनी मेहनत और इतनी ईमानदारी से काम करूंगा कि पहले किसी बंदे ने नहीं किया होगा जो इस तरह अपना घर देता रहा होगा। और तब एक दिन ऐसा आएगा जब ऊपर मैं जाऊंगा, सिर्फ मैं। मैं बताऊं तुम्हें क्या बात है, बादलों में घर है मेरा, बरसात है। जब झिम की छड़ी दिल पे पड़े, यस सुनील! वो आपका भाई, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जल्दी चलो, नीचे टैक्सी खड़ी है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे ऑफिस गया था। वहाँ डाइनिंग रूम में 4 एग्जीक्यूटिव्स मिले। उन्होंने यहाँ का एड्रेस दिया और बताया कि तुम यहीं पर मिलोगी। और ये कौन है? मेरा नाम अरुण बख्शी है। सुनील जी, आप चाय पियेंगे, कॉफी? आप खड़े क्यों, बैठ क्यों नहीं जाते? अपने कपड़े उठाओ, चलो। कहाँ? नहीं, इनका मतलब आप अपने कपड़े उठाइए और चलिए। इनसे कहिए ना 2 मिनट बैठ जाए, मैं फटाफट कॉफी बना दूंगा। मेरी सलाह है कि अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारे दांत अभी तक इसलिए सलामत है कि मैं अपनी बहन पर पूरा विश्वास करता हूं। अगर वो कहेगी कि यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हुआ है तो मैं मान लूंगा। यहाँ कुछ नहीं हुआ सुनील जी। क्या तुम मेरी बहन हो? नहीं, सुनील, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, चलो। मैं बस अभी आई।
वैसे एक बात है, आपकी बहन बहुत ही कमाल की चीज, लगता है कुछ गलत कह दिया मैंने। हाय अरुण। हाय 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 डॉक्टर। पेशेंट आप कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नेहा के बारे में पूछ रहा हूँ। नेहा को क्या हुआ है? आप कौन है? नेहा का भाई बॉक्सर है। तुम कौन हो? मैं उसका डॉक्टर नहीं, मैं इसका डॉक्टर नहीं, मैं जस्ट डॉक्टर। आप डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? वो ये उसको बताओ कि नेहा को डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? बड़ा पाव, उसने बड़ा पाव ज्यादा खा लिया था। यस, ओवरडोज। तेल साफ नहीं था तो पेट में तकलीफ हो गई। सच सच बताओ वरना मैं पुलिस में जाऊंगा। बस एक छोटा सा हादसा हुआ था सुनील जी। हाँ, ऐसे हादसे तो होते ही रहते हैं। हादसा हुआ। तो किस चीज का डॉक्टर है? मैं जनरल प्रैक्टिस, कोल्ड, वायरल, फीवर। इन्होंने नेहा जी को इंजेक्शन लगाया, उनका पेट साफ किया। क्यों? क्योंकि मैंने नींद की गोलियां खा ली थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो। नहीं, पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। तुमने नींद की गोलियां क्यों खाई थी? क्योंकि मैं मेरी वजह से खाई थी नींद की गोली। पहले मैंने इनके साथ प्यार किया, फिर इन्हें धोखा दिया, इन्हें छोड़ दिया, ये इमोशनल हो गई और इन्होंने नींद की गोली खा ली। मेरे पास जो है वो है टॉयलेट का कुछ सामान, कुछ कपड़े, एक हॉट प्लेट जो मेरे पास नहीं होनी चाहिए थे, एक केन ओपनर चाबी के छल्ले के साथ, एक चाकू, 2 चम्मच कांटे वाली और 2 नॉर्मल चम्मच, एक छोटी, एक बड़ी, 3 प्लेट्स, एक कप, एक सॉसर, एक पानी पीने का गिलास और 2 पिक्चर फ्रेम, दोनों खाली, 8-9 किताबें और एक सेट पोर्नोग्राफी प्लेइंग कार्ड का, एक रेगुलर डेक, एक वेस्टर्न यूनियन का बहुत पुराना टाइपराइटर जो जानते हो कुछ नहीं सिर्फ कैपिटल लेटर भी चाहता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स बिना ताले और उसके अंदर रखे हुए हैं कुछ पत्थर सी राउंडेड। ये पत्थर मैंने बीच से उठाए थे जब मैं बच्चा था। और इन पत्थरों के नीचे दबे हुए हैं कुछ लेटर्स। प्लीज लेटर्स, प्लीज तुम ये क्यों नहीं करते, प्लीज तुम वो क्यों नहीं करते, और कब वाले लेटर्स, तुम कब आओगे, तुम कब लिखोगे, ये लेटर्स आदि हैं। वो दोनों पिक्चर फ्रेम्स खाली क्यों है? ये मुझे नहीं लगता कि इन्हें किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, और वैसे भी मेरे पास इन फ्रेम में लगाने के लिए किसी की भी तस्वीर नहीं है, किसी की भी नहीं। क्यों? तुम्हारे माँ बाप या एक गर्लफ्रेंड? तुम ना बड़े प्यारे आदमी हो, तुम्हारे पास एक सच्चा भोलापन, और मुझे ना तुम्हारे भोलेपन से जलन होती है, जलन। मेरे माँ बाप तो कब के दुनिया छोड़ चुके हैं, और सच पूछो तो मैं उससे टूट चुका। उनकी मौत एक धुंधले बादल की तरह अब भी मेरे सिर पर मंडरा रही है। मैं समझ ही नहीं पाता कि उनको एक साफ सुथरी तस्वीर की शक्ल में इन फ्रेम में कैसे लगा, जबकि हकीकत यह है कि मेरी माँ मेरे पिता को छोड़कर चली गई जब मैं 10.5 साल का था। वो निकल पड़ी थी एक अय्याशी के रास्ते पर, साल भर की यात्रा दक्षिण राज्यों की ओर। उसका सबसे निरंतर साथी था अन्य साथियों में से मिस्टर बालीकॉन। मेरे पिता ने यही बताया था जब वो उसका शरीर लेकर लौटे थे, और ये खबर हमें क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में मिली थी कि अलबामा के एक डंप में मेरी माँ उसे छोड़ दी, और उसके बिना मेरी माँ का क्या बनता। I mean, what was she? A stiff, a northern stiff, हार्ड मांस का पुतला। मेरे पिता ने वो न्यू ईयर को 2 हफ्ते तक मनाया और उसके बाद वो चलती गाड़ी से जा टकराया। इस तरह परिवार का मामला तो खत्म हो।
नहीं वेट वेट वेट, उसके बाद आई मैरी 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 मेरी माँ की छोटी बहन, जिससे ना कोई पाप बन पड़ा और ना शराब के नशे में डूबकर वो अपने गम भुला पाती। मैं उनके साथ रहने लगा अपार्टमेंट में। अच्छा, उनको लेकर मेरी याददाश्त में इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि वो हर काम बड़ी आसानी से कर लेती थी, जैसे खाना, सोना, काम करना, प्रार्थना करना। मेरे हाई स्कूल के रिजल्ट के दिन वो अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियों से गिरकर मर गई। मुझसे पूछो तो इट वॉज टेरिबली अ मिडिल यूरोपियन जोक। और इसको लेकर मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि मेरे माँ बाप की तस्वीर उन पिक्चर फ्रेम में क्यों नहीं है, राइट? सॉरी सॉरी, मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गया। फर्स्ट नेम क्या नाम है तुम्हारा? पीटर। पीटर। विदेशी है? अच्छा जी, नहीं इसे बाद में खाली करेंगे दूसरी। भाई ये है हमारे यहाँ की दुकान, गरीबों की वोदका। और ये पानी है, ये नींबू और ये नमक। भाई यही अपना सोडा है, यही चिली चिकन और यही चखना है। भाई माना कि तूने कभी इस तरह से ड्रिंक की, लेकिन ये तो बता इस तरह उस तरह बीच में क्यों रहा? चले बेटा, चने खा चने। अरे सीखे हुए चने बेटा, सीखे हुए चने। देख मजा तो तब है जब तू पानी के साथ देसी दारू पिए और नमक लगाकर नींबू चाटे। चल भाई बना पे और काट दे नींबू। हाँ भाई हीरो हीरा लाल, कुछ अपनी सुना। अरे ले ये भी मैं बताऊंगा। अबे सुना दे जो दिल में कह दे आज। प्रेम हुआ तुझे कभी? बिल्कुल तो मिली तो प्रेम ना खेतो नीपजे, प्रेम ना हाथ बिकाए। क्या कहने राजा प्रजा जे ही रुचे, शीश दे ले जाए। ओ भाई देख तो अपने हीरो का अंदाज, प्रेम के लिए फुर्सत ही नहीं मिली। अबे प्रेम के लिए फुर्सत ढूंढेगा तो फिर वो प्रेम कहाँ रह जाएगा? वो तो धंधा बन जाएगा, धंधा। प्रेम नहीं हुआ जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हमने, हमारा यार है हमने, हमन को इंतजारी क्या, हमन को इंतजारी क्या। ओ भाई ये जो तू रोमांटिक रोल करता है ना, ये सब झूठ है। पिछले जन्म की छाप है जो अब तक चल रहा है बाजार में, कोटे सिक्के। चल गटक ले, खींच ले, चल चीयर्स कर भाई, चीयर्स कर। देसी में भी चीयर्स होती है। चल ऐसे भी देखिए। अरे मुंह देख इसका।
देसी दारू का? अबे दारू तो दारू है, सर वो थोड़ी सी माइंड होती है। हमें तीनों का सफर तय करना है, माइंड से काम नहीं चलने वाला। सुन, एक बात बता, तू कभी वैश्या के वहां गया? पहली बार अपने को कोई सर कहने वाला नहीं। अबे हम सर नहीं, सर फिरे। एक्चुअली मुद्दे पे है। मुद्दे पे आ। बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। ओए ओए ओए, भाई तू लड़कियों की कितनी रेस्पेक्ट करता है वो तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन हम लड़कियों की इज्जत नहीं करते, ये तुझसे किसने? सुन, ये इज्जत बहुत खतरनाक शब्द है, इसे मानस बनकर समझ। इज्जत शब्द का इस्तेमाल लोग अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं, सुविधा। पर्दे के पीछे की इज्जत कुछ और, दुनिया को दिखाने की इज्जत कुछ और। अगर तू सचमुच इज्जत करता है तो औरत को जिस फरोशी के दलदल से बाहर निकालने के लिए अपना पूरा जीवन लगा। मानस ने ऐसे ही इज्जतदारों को चुनौती दी थी, इसीलिए सबकी आंखों में कांटा भरकर खड़ा। लेकिन इज्जत के नाम पर धंधे वाली को गाली मत बक। मानस ने ऐसा कभी नहीं किया। अमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या रहे। एक बात बता, कभी किसी अनजान वैश्या में मां दिखी है? Shut up! मानस को दिखती थी। बदनाम गलियों की हर औरत चाहती थी कि एक बार मानस उसके पास आ जाए। इसलिए नहीं कि वो उसके साथ सो सके, बल्कि इसलिए कि वो अपने मसीहा का हाथ चूम सके। जास्मीन को पता था कि मानस वैश्याओं के पास जाता है, लेकिन अपना दिल बहलाने के लिए नहीं, उनके जख्मों को सहलाने। रहे आजाद या जल से दुनिया से क्या कान से इसे लेकर जाओ, दिखा कर ला किसी दिन उन औरतों की हकीकत। फिर मैं इससे पूछूंगा कि इसके अंदर इज्जत जागी, हमदर्दी जागी, या इसके अंदर का जानना जागी। खैर, अब बता तू बोटी संग रोटी खाएगा या दाल संग रोटी? तो भाई कुमार, इसे इसकी मनपसंद का खाना खिला के पुराने वाले घर में पहुंचा, ठीक है? और ये सामान सब ले जाओ भाई, चल काम से ना जा। अमन है इसको मस्ताना, हमन से होशियारी क्या, या। सुन भी तो ले। अमन है इश्क मस्ताना। भाई तेरा काम है। सचमुच नहीं तो क्या? ठीक है, अगर जाने का ही तय है तो जाने से पहले एक बार फोन करोगी? कह नहीं सकती कब जाऊंगी, इस पर है। अगर एक आध दिन में ही निकलने का तय किया तो? इसका मतलब है तुमसे अब भेंट होने की संभावना नहीं है। 2-1 दिन तो सामान बांधने में ही लग जाएगा। आते वक्त बहुत सारा सामान उठा कर ले आई थी, और बेबी के लिए शॉपिंग भी करूंगी शायद। एक बात नहीं बताई तुमने। क्या? मंडी से छोड़कर यहाँ आ जाने की बात क्यों सोची? वहां अपने को सहना मुश्किल हो गया था, इसलिए। फिर लौट कर जाने से स्थिति वही नहीं रहेगी? स्थिति तो जो है वो ही रहेगी, फिर भी जाना है। क्यों? क्योंकि मन हो रहा है ऐसा। क्यों हो रहा है? पता नहीं, पहले सोचती थी मन लग जाएगा, यहाँ नहीं लगा। तुम उस दिन की कुछ बात बता रही थी। उस दिन उन लोगों से किसी बात पर झगड़ा हुआ था? इसका मतलब है मेरा अंदाजा गलत नहीं था। क्या अंदाजा गलत नहीं था? कि तुम इस निष्कर्ष तक पहुंच चुकी हो, अब तुम्हारा उन लोगों के साथ कुछ भी साझा नहीं है। इतने दिन उस धोखे में काट लेने के बाद तुम्हारा स्वाभिमान इसे स्वीकार करने से तुम्हें रोकता है। तुम्हारी कोशिश यहां से दूर जाकर फिर किसी तरह उस धोखे को बनाए रखने की है। छोड़ दो। तुम समझती हो इस तरह के धोखे में जिंदगी काट देना सचमुच बड़ी बात है? जिंदगी बची ही कितनी है जो? ये धोखे के तार को और फैलाने की कोशिश नहीं है? मुझे सचमुच चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? तुम्हें विश्वास नहीं है कि तुम यहां से जाना चाहती हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जिंदगी अंतिम दिन तक जी जाती है।
तुम भी उतना ही जीना चाहती हो जितना कि मैं या कोई और व्यक्ति, इसलिए तुम्हारे इस हट के कोई माने नहीं है। आदमी जो कुछ भी करता है जीने के लिए ही करता है, पर एक दूसरे के लिए जीने का अर्थ अलग अलग हो सकता है। तुम्हारे लिए जीने का क्या अर्थ है? ऐसे कैसे जीवित रह लूं ना? और तुम जीने का अर्थ कितना है केवल इतना समझते हो कि क्या है तुम्हारे लिए जीने का अर्थ? बोलो, अपनी इस घुसन वाली जिंदगी से बाहर क्यों नहीं आती हो? बोलो, क्या है जिंदगी का अर्थ? बोलो, I'm sorry. चलो, देर हो गई है, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ आता हूं। छोड़ने चलने की कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। आज आप जब से आए बहुत खोए खोए से, बात क्या है? बात कुछ नहीं है अजीजन, अब हम इजाजत चाहें। क्या आप जा रहे हैं इतनी जल्दी? अभी तो आए हैं आप। जी, खुदा हाफिज। रुकिए, आप कुछ भूल रहे हैं। आज तो हम लोगों को निकाह की तारीख तय करनी थी। हाँ अजीजन, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। फिर कभी क्यों, आज क्यों नहीं? समझने की कोशिश करो अजीजन, हमें फौज के काम से कहीं जाना है। झूठ मत बोलिए, आप हमेशा हमें यूं ही टाल देते। हम कितने दिनों से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं, और एक आप हैं जो जा रहे हैं बिना बताए। अजीजन, अजीजन, रहने दीजिए। आप जो हमसे चाहती है वो हम नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? सच कह देंगे तो बुरा लगेगा आपको। नहीं, कहिए कहिए, हम सुनना चाहते हैं। किस तरह यकीन करें हम आप पर? क्यों, क्या हमारी मोहब्बत में कोई कमी है? नहीं, वो बात नहीं है अजीजन। अवध दुआबे की फिजा में बेईमानी जो खुल गई है आजकल, और ऊपर से आपका ये पेशा। पेशा? क्या आपको पहले ये बात पता नहीं थी? फिर आज अचानक ये ताना क्यों? हम मानते कि हम बहुतों के बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन जब से हमें आप मिले, आप ही हमारे लिए खास हैं। और हम तो ये समझते थे कि हम भी आपके लिए खास हैं। खास तो आप बहुतों की रही हैं अजीजन। यानी हमें चोट पहुंचाने का आज आप तय करके आए? ऐसा नहीं है अजीजन, हमें लगता है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। नहीं तो खुदा गवाह है, हमने अपने दिल की हर बात आपको बताई है। आपने हमें यह नहीं बताया कि मेजर ब्रिक्स के साथ भी आपके ताल्लुकात हैं। जी हाँ, ब्रिक्स। अब ये मत कह दीजिएगा कि ये सब झूठ है। नहीं, ये झूठ नहीं है, लेकिन बात वैसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। यानी और कुछ भी है जो आप हमसे छुपा रही हैं? हाँ हाँ? हाँ, हमने सोचा था कि वक्त आने पर आपको सब कुछ बता देंगे। ये सच है कि मेजर ब्रिक्स के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। सुनिए सुनिए तो सुनिए, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। हम वो अजीजन नहीं रहे जो हम पहले थे। हम समझे नहीं। दरअसल हम अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या? हाँ, अब ये गाना बजाना सिर्फ दिखावे को रहेगा। हमने खुफिया तौर पर औरतों की एक फौज बनाई। यही वजह है कि राज मालूम करने के लिए हम मेजर ब्रिक्स से मिलते हैं। असल में हमारा ये घर अब उन लोगों की मदद के लिए है जो इस लड़ाई में हमारे साथ है। इस जंग में न जाने कब हमारी जान चली जाए, इसीलिए हम चाहते थे कि मरने से पहले हम एक बार आपका ये ख्वाब जरूर पूरा होगा, लेकिन एक बात बता दें,
इस जंग में आप अकेली नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। क्या आप भी? बिल्कुल, हम अंग्रेजी फौज में रहकर उनकी जड़ें काट रहे हैं। अच्छा, हमने आपसे एक राज छुपाया तो आप हमसे इतना खफा हो गए। और आप? सो तो है। तो बात बराबर हो गई। हमें माफ कर दीजिए। हमें भी। अब हमारा रिश्ता और भी गहरा और पाक हो गया है। हम दोनों ही वतन की आजादी के सिपाही। अजीजन, मेरी जान। बेगम साहिबा, मेजर ब्रिग्स आए हैं। ब्रिग्स, इससे होशियार रहना, ये बहुत कमीना आदमी है। आप फिक्र न करें, उधर से चले जाइए। अब आप जाइए, जल्दी कीजिए और बाहर ये देख लीजिएगा कि ब्रिग्स के सिपाही ना हो। खुदा हाफिज जान, आज रात हम एक अहम फौजी मुहिम पर जा रहे हैं। दुआ करो कि हमें कामयाबी मिले। इंशाअल्लाह। आजादी की इस जंग में ना जाने फिर कब मिलेंगे। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। खुदा ने यहाँ न मिलाया तो आसमान पर मिलेंगे। हाँ, जंग होनी चाहिए, एक भयानक जंग। हाइड्रोजन बम गिरा जाए, शहर तबाह कर दिए जाएं, जहां तक देखो सिर्फ लाशों और खंडरों के ढेर नजर आए। बस लड़ाई किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं होती है। होती है। जंग के बाद जुलूस नहीं निकलते, जलसे नहीं होते, लोग पकड़े नहीं जाते, उन पर गोलियां नहीं चलती। जंग के बाद सिर्फ एक सन्नाटा होता है, शमशान का सन्नाटा, कब्रिस्तान का सन्नाटा, शांति का सन्नाटा। तुम बहुत बदल गए हो रवि। हाँ, बदल गया हूं मैं। मगर क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे नरेंद्र को मार दिया। कब? कैसे? स्टूडेंट का एक मोर्चा जा रहा है अमन के लिए। जुलूस की शक्ल में वो राजघाट पहुंचे। उनमें शायद कुछ जराइम पेशा लोग भी शामिल थे। राजघाट पहुंचकर किसी ने हवाई फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। नरेंद्र गांधी जी की स्टैचू पर चढ़ गया। उसे लीडर बनने का शौक था ना, और लोगों से अपील करने लगा, शांत हो जाइए, बैठ जाइए। तभी अचानक एक गोली आकर नरेंद्र को लगी और वो गांधी जी की स्टैचू से लिपटा रह गया। उसे नीचे उतरने का मौका भी नहीं मिला। अंजू रोते रोते बेहोश हो गई, मगर मेरी आंखों में नमी भी ना आई। मुझे लगा ये शौक है, जब असर खत्म होगा तो रोऊंगा, बहुत रोऊंगा। मगर लगता है जैसे मेरे आंसू सूख गए हैं। रोने की कोशिश करता हूं मगर आंखों में जलन नहीं होती, दिल जलता है। जी करता है इस सारे सिस्टम को पेट्रोल डालकर आग लगा दूं। मगर मैं रोना चाहता हूं। मैं अपने नरेंद्र की मौत पर रोना चाहता हूं। 18 साल की उम्र कोई उम्र होती है मरने की, मगर मैं रो नहीं सकता। मैं रो नहीं सकता। निंदिया! अरे तुम बाहर निकल कर देखो ना कि कम हुई है नहीं। कम नहीं हुई है। खिचड़ी बनने तक सारी रात की चिंता भूल जाइए। आइए बैठिए, बैठिए, हम लोग कुछ बातचीत करें। मैंने बहुत दिनों से किसी की बात भी नहीं सुनी है, तो शुरू कीजिए। आप यहाँ अकेले रहते हैं? लगता है आप इस बात को भूल नहीं पा रहे हैं। अरे तुम क्यों बार-बार एक ही बात पूछे जा रहे हो सकता है मैं बताने में कुछ ऐतराज हो। लगता है आप लोगों को देखकर बहुत से लोग आप लोगों को नव विवाहित मानते होंगे। हाँ, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। अच्छा, जरा अंदाजा लगाइए कितने साल पहले हमारा विवाह हुआ होगा। बता दूं, निद्राहीन नेत्र अबलक में 7 साल। क्यों, ठीक है ना? नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, बहुत सोच विचार के नहीं कहा। 7 के संबंध में मेरी एक खास थियरी है।
मुझे लगता है कि मनुष्य के जीवन में 7 साल एक इकाई है, एक यूनिट, मॉड्यूल या माप, कुछ भी कह सकते हैं। जरा इंसानों के बारे में सोचिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 14 21 28 35 42। उम्र के एक एक संधिकाल इंसानों में पुरानी चेतना, पुरानी अनुभूति समाप्त हो जाती है और उसका स्थान लेती है एक नई चेतना, एक नई अनुभूति। हाँ, लेकिन ये बात तो किसी दूसरी संख्या से प्रमाणित हो सकता है। जैसे 5। सोच कर देखिए तो 5, 10, 15, 20, 25 के 7 की तरह होता है। जैसे 8। हाँ, 8 पंजे 40। यानी आपकी उम्र 35 साल है। आपको कैसे मालूम? उम्र 35 होने पर ही 40 की संख्या सिर पर सवार होने लगती है, किसी भूत की तरह। लेकिन मेरा ख्याल वही 7 वाली यूनिट, 7 पंजे 35। अच्छा, तब मेरी उम्र क्या है बताइए। जिस उम्र में औरतें अपनी पुरानी जिंदगी का हिसाब करने बैठती हैं, आपकी उम्र वही है। कितनी? बता दूं? रहा देखता, रहा जानता, रहा समझता, 7 चौक 28। बैठिए, मैं खिचड़ी देख कर आता हूं। तो अब इस विश्वविद्यालय से डिग्री लेने का दिन, यानी दीक्षांत समारोह, इतने सालों की मेहनत का फल मिल रहा है। हाथ में डिग्री का रोल है, सर पर काली टोपी है, बदन पर काला गाउन लहरा रहा है, अदा की हुई सबकी सब फीस वसूल। दोस्तों, आप आई गए, आपको आना ही था इस शुभ अवसर पर। अरे ग्रुप फोटो जो होनी है, ग्रुप फोटो तो होनी चाहिए, सबूत मेरी जिंदगी का, मेरे होने का प्रूफ। आप सब यहाँ मेरे इर्द गिर्द थे, इसीलिए मैं था, मेरा अस्तित्व था। अगर आप यहाँ नहीं होते तो क्या मैं हो सकता था बताइए? मैं सापेक्ष, मेरा होना सापेक्ष। आप सब यहाँ आए इसलिए मैं हूं, तो देर किस बात की? डिग्री, फोटोग्राफर, गाउन, ऑडियंस, तालियों की गूंज, आंखों में नमी, सब कुछ तो है। आइए आइए, मेरे अगल बगल में अपनी अपनी जगह ले लीजिए। हाँ आइए। हाँ, फोटोग्राफर जी, अब हम रेडी हैं। वेट अ मिनट, लेट मी चेक। नीलकांति सप्रे जी। दत्तात्रेय सप्रे यस। महेश हाउ, मेरा प्यारा बच्चा डार्लिंग। पंडरी राम गणेश भाव। अन्ना, 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 ये अन्ना कहाँ है? अन्ना, अन्ना, ये अन्ना कहाँ है? अन्ना, अन्ना आ गया। अन्ना आई कहाँ है? ओहो, मैं भी क्या। रुकिए फोटोग्राफर जी, ये फोटो मेरे जिंदा होने का सबूत है। हाँ, और इसमें आई नहीं। अरे कथानायक की माना हो तो सब फिजूल है, कहानी फिजूल। गोपी, अरे मैं आ गई बेटे। आई आ गई, आई आई आइए आइए आइए, यहाँ मेरे पास आइए। हाँ हाँ फोटोग्राफर जी, अब हम रेडी हैं। ए रुको एक मिनट। अब क्या हो गया? आई, दामू और मुरली नहीं दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप फोटो के वक्त गिले शिकवे भूलने पड़ते हैं। मुरली तो आ जाएगा, वो हमेशा लेट आता है। दामू नहीं आएगा, उसे लेने मुझे ही जाना पड़ेगा। आप लोग जाइए मत प्लीज। हाँ, मैं बस ये गया और ये आया। दामू,